बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कमर मेकन आपसे नई वीडियो के साथ मुखातिब हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। इमरान खान साहब का केस 5 जून के बाद 11 जून को लगाया गया था और उस दिन नैब की टीम नोटिफाई ना होने की वजूहात की बिना पर समाअत मुलतवी हुई थी और आज 11 जून को जज मोहम्मद आसिफ साहब उनका छुट्टी पर होने की वजह से आज फिर समाअत नहीं हो सकी है। लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, अलीमा खानम, उज़मा खानम और बाकी बहनें समेत सलमान अकरम राजा साहब, चीफ मिनिस्टर यमीन गंडापुर साहब, शिबली फराज साहब, ये तमाम लोग तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद इंतज़ार करते रहे चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब के चैम्बर में, उनके सेक्रेटरी के पास। क्या मामलात थे, समाअत क्यों मुलतवी हुई, आपको क्या लगता है? दोनों जजेस के कंसेंट से पिछली समाअत पर तारीख़ अगली दी गई थी कि 11 तारीख को समाअत होगी। दूसरी तरफ सिंक्रोनाइजेशन मुझे नज़र आ रही है नैब के अंदर भी कि नैब ने अभी तक नोटिफाई भी नहीं किया था प्रोसिक्यूटर को। शायद उन्हें पता था कि जस्टिस आसिफ साहब को कोई इमरजेंसी होगी या वो छुट्टी पर होंगे, चलो हमें और वक्त मिल जाएगा। होता है ना कि तैयारी तो कम से कम उनकी तरफ से नज़र आए, हमें वो भी नज़र नहीं आई। 2.5 घंटे कैसे गुजरे, आपको क्या वजूहात पता चली और क्या समझ आ रहा है इस वक्त? मेरा ये ख्याल है कि किसी एक जज साहब की छुट्टी या रुखसत पे जाने से हमें उतना मायूस या नाउमीद नहीं होना चाहिए, एज़ लॉन्ग एज़ पूरे निज़ाम की छुट्टी ना हो जाए, पूरे जस्टिस सिस्टम की छुट्टी ना हो जाए। ये भी एक गहरी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि वो नौबत ना आए और वो दिन ना आए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको सारे सिम्टम्स उसी बात के देखें। ये जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, आप कायम मकाम चीफ जस्टिस क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है, मुझे तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती। और मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि डोगर साहब से अच्छे दिनों में हम बहुत अच्छी रिलीफ्स लेते रहे, नॉर्मल दिनों में किसी और केसेस की बात कर, लाहौर की पुरानी बातें कि जब से वो इस्लामाबाद में आए हैं केसेस बेपनाह हैं। और गिला ये नहीं है कि रिलीफ नहीं मिल रही उनसे, गिला ये है कि वो केस नहीं सुन रहे, बदल गए जो भी है। सो गिला ये है। और लास्ट टाइम भी आपको पता है कि अदालत में जब केस लगता है तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है, कुछ हम कर भी देते हैं, ठीक है, वो लिहाज हर किसी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो लास्ट टाइम मैंने और लतीफ़ खोसा साहब ने हमने मिल के दलाइल दिए, तो उसके बाद शायद आज यही नैब की टीम भी जो है वो नज़र नहीं आ रही, नैब के प्रोसिक्यूटर्स भी नोटिफाई नहीं हो रहे। दिक्कत सारी किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं ना, वो सब ख़त्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा हुआ। सिर्फ ये 1-2 चीज़ें जो आप सुन रहे हैं, 5-6 महीने से आप सुन रहे हैं, इसमें हमारी कोई नालायकी नहीं है, ट्रस्ट मी। इसमें हमारी कोई इनएफिशिएंसी नहीं है, इसमें हमारा कोई निगलेक्ट नहीं है। हम अपना काम with the same enthusiasm, with the same responsibility, with the same vigor, with the same commitment हम अपना काम करने आते हैं। मगर हमारी भी लिमिटेशंस हैं। जब हमें साफ जवाब हो जाए कि ये केस नहीं लग सकता, अंदर क्या हुआ? अंदर की जो मुलाकात है वो कोई प्लेजेंट बात नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, एक गलतफहमी है बार के चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हो गई इस डेलीगेशन की और उन्होंने 26 तारीख दे दी। 26 तारीख क्या है? 26 तारीख बहुत दूर की तारीख है, वो होनी चाहिए थी। तारीख कल सुबह की होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेशुमार कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब के इल्म में है कि बहुत कंफर्म जजेस फौजदारी पर अबूर रखते हैं। हमारी भी ख्वाहिश है उनके पास जाने की, उनकी भी ख्वाहिश है हमारे केसेस सुनने की। उनके आगे हमारे केसेस नहीं लगाए जाते। तो अगर आप आसिफ साहब की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो किसी और जज को आप सिलेक्ट करके अपने साथ कल के लिए या मंडे के लिए आपको बेंच बनाकर ये केस सुन लेना चाहिए था। क्यों सुन लेना चाहिए था? क्योंकि ये केस में मुल्क में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको कवरेज है। इस केस को एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस है, बड़ा क्लोजली मॉनिटर से मुल्क का इंप्रेशन खरा। अभी बाहर नारों की आवाजें आ रही हैं आपको, अभी तक आ रही है, क्यों नहीं आनी चाहिए ना नारों की आवाजें अदालतों के बाहर। अदालतों के अंदर से इंसाफ का नारा होना चाहिए कि इंसाफ मिले अंदर से, ठीक है, जो भी इंसाफ है। किसी ने जुर्म किया है उसको आप डिसमिस करें, उसको आप जेल के अंदर रखें, मगर अगर कोई डिजर्व करता है, इसमें इमरान खान साहब के साथ उनकी अहलिया भी मौजूद है, 7 साल उनको सजा है, उनका भी केस नहीं सुना जा रहा। ईद से पहले भी नहीं सुना जा रहा, ईद से बाद भी नहीं सुना जा रहा। अब नया पैटर्न ये, ना ईदों पहले ना ईदों बाद, फिर कब? फिर आगे छुट्टियां आ रही हैं। मगर छुट्टियों के ऊपर मैं आपके प्रोग्राम में एक बात वाजे कर दूं कि जो जमानतें होती हैं ना, चाहे प्री अरेस्ट हो, पोस्ट अरेस्ट हो या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो, छुट्टियां असरअंदाज कभी नहीं हुई।
ये हमने अपनी 24 साल वकालत में देखी। सस्पेंशन सुनी जाएगी, सो आप इसको कितना डिले कर देंगे, आप इसको कितना पुश कर देंगे? ये आज नहीं कल, एक हफ्ते बाद, 7 दिन बाद ये ज़मानतें सुनी जाएंगी, ये सुननी पड़ेंगी ज़मानतें। ठीक है, मैंने कुछ देर पहले एक और इंटरव्यू में भी गुफ्तगू सुनी है, वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हो रही थी आपके साथ कि छुट्टियों अभी शुरू नहीं हुई हैं और चीज़ें डिले होना शुरू हो गई हैं। तो छुट्टियों में तो बहाना हाई कोर्ट का या जो चीज़ें हैं वो इन लार्ज ज़्यादा हो जाएंगी उनके पास बहाने की, जो छुट्टियां हैं। बात आपकी दुरुस्त है, जब काम करने का मौका है और टाइम है तो तब काम नहीं हो रहा, तो तब कैसे हो जाएगा जब छुट्टियां हो जाएगी। बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है। देखें, इन केसेस में एक्स्ट्रॉर्डनरी दिक्कत का सामना पेश करना पड़ा है प्रोफेशनल लॉयर्स को। उसकी वजह है कि केसेस पॉलिटिकल हैं और जितने थे, जब इससे पहले जो है ना मजे से केसेस बन रहे थे, फैक्ट्री में निकल रहे थे, प्रोडक्शन हो रही थी ना, प्रोडक्शन अभी फैक्ट्री बंद है, कम हो गई है, फैक्ट्री बंद हो चुकी है। इस पे आप हमें क्रेडिट जरूर दें कि जो चीज बाहर आई उसको हमने नाकस सब स्टैंडर्ड जजेस से मोहरे लगवा के हमने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। अब पीछे रही 1-2 मुकदमे गए, उसको कैसे लेबल लग जाए कि ये भी बेकार हैं, ये भी बेसलेस हैं, ये भी खोखले हैं। अच्छा। तो दिक्कत यहाँ खड़ी है कि अगर ये 2 केस, एक इस्लामाबाद का और एक लाहौर का, सुना गया तो फैसला आएगा। और फैसले में आप सुन रहे हैं आज सुबह से एक जुमला कि 3 मिनट का केस है, वो भी मेरी तरफ से है कि 3 मिनट से ज्यादा की बात नहीं है। मेरे 2 छोटे बिल्कुल आखिरी सवाल है। एक तो ये बताइए कि क्या अब 26 को आपको लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल केसेस भी हैं तो पॉलिटिकल चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, ये फिर आगे जाने के इम्कानात है? आपको लगता है कि 26 को कुछ ना कुछ हो जाएगा? हम तो समझ रहे थे 11 को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी 17-18 तक चला जाएगा। पॉजिटिव सोच रखूंगा और पॉजिटिव बात करूंगा जी। मैं समझता हूँ 26 को फैसला होगा, जजेस तंदुरुस्त होंगे, जजेस आएंगे, नो वन विल शाई अवे फ्रॉम देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज। नैब भी अपनी टीम पेश करेगी, चेयरमैन नैब साहब भी इस बार नोटिस लेंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे। एक केस बनाया है ना, तो आके उसको लड़ें, उसको एडजुडिकेट करें, बताएं कि ये गलत हैं, बताएं इन्होंने करप्शन की है, बताएं इन्होंने नाजायज़ फ़ायदे लिए, बताएं इन्होंने रिश्वत ली है। केस बनाया ना तो बनाकर चले तो नहीं ना जाना। बताने के लिए तो कोई आना चाह ही नहीं रहा। कमर साहब, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा रिपीट करता हूँ, याद रखें, जो टीम आप माशाल्लाह यू आर वेरी यंग एंड एट ए यंग एज, आपकी बड़ी गहरी नज़र है चीज़ों पे। जो टीम आपको कोर्ट से भागती हुई नज़र आए, तारीख लेती हुई नज़र आए, वही पहले वाली बात फिर आ जाएगी, यहाँ तो जज साहब ही नहीं है। चले हम फिर यहाँ आपने जो कहना था कह दिया, मेरा जवाब ना ही लें तो बेहतर है कि यहाँ जजेस चले गए। यहाँ पे जजेस ही नहीं है, चलो भागने वाले तो भाग ही रहे थे। ये कहते हैं, हम एक जुमला बोलते हैं अंग्रेजी में, मेरे जहन में आमद हुई है, कहते हैं एवरी केस हैज़ इट्स ओन यूनिक एंड पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस। तो इमरान खान साहब के केस के यूनिक और पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस वो हैं जो आप कह रहे हैं कि इस केस में प्रोसिक्यूटर नहीं, जजेस ही चले गए कि हमने केस ही नहीं सुना। तो ये भी एक सिचुएशन है, बेहतरी आ जाएगी इसमें भी। 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में भी आप इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कुछ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस केस में अगर 26 को, जैसे आप कह रहे हैं कि ज़मानत हो जाएगी और उनकी रिहाई मुमकिन है, अगर ऐसा होता है तो आपके पास कोई ऐसे केसेस हैं और जिनमें ज़मानतें खारिज हैं और बाहर आने में कोई रुकावट उनकी हो सकती है? और केसेस में किसी केस में अब रुकावट नहीं है। देखिए, रुकावट बनानी हो तो बड़ी रुकावटें बन सकती हैं। कोई भी कह सकता है जी इन्होंने मुझे जेल के अंदर से धमकी भेजी है तो 506 का मुकदमा है, वो एक है दरख्वास्त। ऐसी दरख्वास्तें आ जाएं तो बोगस केसेस बनाने से, मगर इससे क्या मिलेगा? इससे सिस्टम को क्या मिलेगा? इससे तासुर क्या जा रहा है? आई एम श्योर आपका जुडिशल, इसका मकसद ये तो नहीं कि एक इदारा हमारा ऊपर चला जाए और एक इदारा हमारा बिल्कुल गिर जाए, कोलैप्स हो जाए। हमारी जुडिशरी, हमारा जुडिशल सिस्टम लाफिंग स्टॉक बन चुका है इस वक्त इंटरनेशनली। वो जो स्टेटिस्टिक्स हैं उस पर राइट एट द बॉटम आप जा चुके हो, राइट एट द बॉटम। 26वीं यानी तरमीम ने कितना अफेक्ट किया? बहुत सीनियर लॉयर है, मुझे जरा इसके ऊपर भी आपका कमेंट चाहिए। हम 26 जो हम इस वक्त ये गर्मियों में आपको नज़र आ रहा है बाहर, आपको पता है बॉइलिंग हॉट टेम्परेचर है। जो बंदा बाहर निकल रहा है ना, उसका जहन भी उबल रहा है, हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं इस वक्त लोगों को, हीट स्ट्रोक का बाद टाइम है। तो हम जो यहाँ आज बाहर खड़े हुए हैं, वो हम क्यों आए हुए हैं? हम आए हुए हैं अपने इन टफ और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए।
और वो हम अपनी ड्यूटी इंशाल्लाह पूरी करके जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह वी विल गो बैक। कमेंट आपने 26 आईनी तरमीम पे नहीं वो किया, थोड़ी इज इट गुड और बैड, और वो एक यू आर एंजॉयिंग? नहीं, 26वीं तरमीम को कौन एंजॉय कर सकता है? 26वीं तरमीम ने वो ब्लो दिया है हमारी जुडिशरी को, हमारे प्रोफेशन को, आने वाले यंग वकला को, कि इसके बाद आप ये देखें कि बेशुमार लोग मुझे मिलते हैं जो बड़े ख्वाहिशमंद होते थे और एक ऑनर का मकाम होता था, अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब हम उनसे पूछते हैं कि हाँ जी आप बताएं वो ख्वाहिश आपकी इंटैक्ट है, तो वो कहते हैं माफ़ कर दो। आराम है, हाँ आराम है, बहुत अच्छा रहा। बहुत सवाल है सलमान साहब, थोड़ा सा सवाल है। कमर मेकन साहब ने यहाँ मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। अच्छा आप करें बात। एक तो ये है कि जब 30 को और 15 को हमने देखा कि अलकादिर की यहाँ पर समात थी और 9 मई के 8 मुकदमात में लाहौर की समात थी, आपको वहाँ पर कितनी दिक्कत पेश आती है? जाहिर है आप एक लॉयर हैं, दोनों जगह पेश होना होता है। दूसरा मामला ये है कि पास्ट के हियरिंग्स के इसी केस में सर्कमस्टांसेस को देखते हुए दलाइल के लिए कितना टाइम लेंगे आप? ये भी एक अजीब सी सिचुएशन आई और 3-4 हफ्ते चली कि मेरा शेड्यूल देखा जाता था कि मैं जिस दिन उधर मसरूफ हूँ उस दिन इधर। सिंक्रोनाइजेशन, जिसे कमर ने कुछ देर पहले कहा, सिंक्रोनाइज्ड चलता था। तो बड़ा कुछ देखा है, बड़ा कुछ सीखा है। बड़ी खूबसूरत ये जो है जंग रही है आज दिन तक, जो जितनी खेली है इसको एंजॉय भी बहुत किया है कि बड़ी अजीब अजीब सरकमस्टांस। मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर कहते हैं कि ये कैसे आपने ये रिलीज, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी, वो जैसे वकार, यूनुस और वसीम के इन स्विंगिंग यॉक्स आते थे ना, उन पे हमने छिक्के दिए जितने भी दिए हैं। हमें किसी ने ऐसे बॉल नहीं फेंकी कि ये लो इस गेंद पर छिक्का मारो आगे बढ़ के, लूज बॉल। सो जो रिलीफ ली है लिटरली वो शेर के मुंह में हाथ डाल के रिलीफ बार निकाली है। मगर इधर तो पसीने छूट रहे हैं ना अब कि अब बस भी कर दें, तो केसेस लगने चाहिए। एक एक दिन में एक वकील के डबल इम्तिहान नहीं होने चाहिए। अब आया आपके सवाल का जवाब, लाहौर हाई कोर्ट का टाइम्ड बात कर रहा हूँ, 15 मिनट्स फॉर लाहौर हाई कोर्ट। सिर्फ इतना सा फासला है इमरान खान साहब की रिहाई या फैसले मुकम्मल होने में। 15 मिनट लाहौर हाई कोर्ट, 30 मिनट्स। अगर 3 मिनट वाली बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट को समझ ना आई कि बात खत्म हो गई है पहले 3 मिनटों में, तो 30 मिनट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बस 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब के सारे फैसले जो है वो कंक्लूड है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद सलमान सफदर साहब